100% इलेक्शन कमीशन जो हमारे फॉर्मर रहे उन्होंने भी इसके फेवर में कहा, और 80% और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एसोचैम, सीआईआई और पीटी भी इसके फेवर में उन्होंने वोट किया। जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि नेशन वाइड कंसल्टेशन बाय गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशन ऑन वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसमें जरूरी है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस फ्रेमवर्क जो है वन नेशन इलेक्शन विल नॉट रिक्वायर स्टेट एक्टिविटीज, हाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टेट की इलेक्शन जो प्रावधान है वो तभी चेंज होंगे जब हम लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी साथ में करवाने का प्रावधान, तो इसलिए स्टेट असेंबली से कुछ भी चेंज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। डिटेल्स हमने यहाँ पर बताई। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज टर्म इन लाइन विद द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द लोकसभा, जो मैंने आपको भी बताया कि लोकसभा 5 साल के लिए रहेगी और उसी तरह से असेंबलीज भी केवल 5 साल तक ही रहेंगी। अगर बीच में डिसॉल्व हो जाती हैं तो रिमेनिंग पीरियड के लिए दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। उसके साथ ही अभी भी आप देख रहे हैं कि जो भी हमारी लोकसभा की इलेक्शंस हुई उसमें 4 स्टेट्स के इलेक्शन लोकसभा के साथ ही हुए, और उसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 प्रदेश हमारे लोकसभा के साथ ही इलेक्शंस हुई थी जिसमें कि उनकी सरकारें बनी। तो जैसे कि यूनिफाइड टर्म, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं इसकी वन नेशन वन इलेक्शन की, ये 2029 से सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है। 2029 से 2034 का एक टर्म रखा है कि इसमें इसको लेके जाया जाए, जिसमें कि हमें एक तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इसमें कामयाब हो पाते हैं, और अगर इन बिटवीन कोई भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसका जो रिमेनिंग पीरियड है उसी में इलेक्शंस होंगी और उसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अलग अलग इलेक्टोरल रोल नहीं है, एक ही इलेक्टोरल रोल पूरे देश में है, हर प्रदेश का एक ही इलेक्टोरल रोल। पैरालिसिस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट जो लग जाता है प्रदेश में भी और सेंटर का भी, वो बार बार नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा जब वो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो चर्चा में है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जैसे कि आप सब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, यही इसका मेन मकसद है कि हमारा जो राष्ट्र है उसमें इकट्ठे चुनाव हो, असेंबली और लोकसभा दोनों चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। इससे क्या है कि समय की भी बचत होती है और पैसे का भी जो वो है बचत होती है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं विभिन्न विभिन्न रिसोर्सेज, उनको भी हम सही जगह पे लगा पाएंगे। इसका ये एक मेन मकसद यही है। जिस तरह से पहले भी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी इस तरह से विधानसभा और लोकसभा के इकट्ठे चुनाव हुए थे, तो उसके बाद इसको अलग अलग कर दिया गया, क्या कहेंगे? 1951 से लेके 1967 तक ये एक साथ चुनाव होते थे, इलेक्शन असेंबलीज के भी और लोकसभा के भी। उसके बाद जैसे जैसे कांग्रेस की सरकारें हटती गईं वैसे वैसे ये अलग अलग होते गए। जैसे कई बार बिना वोटिंग के सरकार टूट जाती थी और कई बार उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था और सरकार जो है वो नहीं बन पाती थी, तो उसकी वजह से ये इसमें डिले होता गया और समय समय पर ये जो है वो अलग अलग होती गई। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए उसमें 4 स्टेटों के इलेक्शंस इकट्ठे हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि इकट्ठे इलेक्शन होने का फायदा क्या है कि सभी रिसोर्सेज इकट्ठे लगते हैं, पैसे का जो खर्चा है वो एक ही जगह पे होता है। अलग अलग स्टेटों में जाके अलग अलग प्रदेशों में इसका जो है जो प्रभाव है वो तो एक जैसा ही रहता है, लेकिन एक्सपेंडिचर के कम होने से हमारी जो है इन्फ्लेशन वो भी कम होती है और देश की जीडीपी भी बढ़ती है। नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टियों का अलग अलग इशू होता है, क्या इस कंसेप्ट से वो प्रभावित नहीं होंगे जिस तरह से रीजनल पार्टियों का अलग से होता है एजेंडा और नेशनल पार्टी का? देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2024 में 4 स्टेटों के इलेक्शंस लोकसभा के इलेक्शन के साथ हुए और वहाँ जो है वो अलग अलग सरकारें बनी। हर जगह बीजेपी की तो सरकार नहीं बनी, कहीं एनडीए की बनी, कहीं बीजेपी की बनी, और लोग उसी को वोट डालेंगे जो सही अच्छा काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा। रीजनल पार्टीज अगर अच्छा काम करती हैं
उनको भी ये सोचना चाहिए हमें देश के लिए काम करना है, देश के लिए सोचना है, लोगों के लिए को आगे बढ़ाना है, तो लोग उन्हीं को वोट डालेंगे। जिस तरह से विधानसभा कई बार क्या होता है स्टेट के इलेक्शन जो है सरकार जो है टूट जाती है जहाँ गिर जाती है, क्या उसका वेट करना पड़ेगा 5 साल के बाद वन नेशन वन के ना इलेक्शन के दौरान? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इन बिटवीन कहीं पे असेंबलीज़ भंग हो जाती हैं, तो जो लोकसभा का जो टेन्योर है 5 साल का, वो एज़ इट इज़ रहेगा और असेंबलीज़ का जो रिमेनिंग पीरियड होगा, उसी में खाली चुनाव होंगे, अगर ज़रूरत हुई तो। जिस तरह के पूरे देश में चुनाव होंगे तो इसलिए इन्फोर्समेंट की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उसके लिए बड़ी दिक्कत रही, क्योंकि एक चुनाव कराना होता है तो काफ़ी दिक्कत रहती है, फोर्स का जो है जुम्बावड़ा करना पड़ता है। ऐसे में पॉसिबल हो सकता है क्या? देखें, जब अलग-अलग चुनाव होते हैं, अलग-अलग राज्यों के चुनाव और सेंटर के चुनाव, तो हमें फोर्सेस को अलग-अलग दिशा में भेजना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जनवरी में एक स्टेट में इलेक्शन हुई, तो मार्च में दूसरी स्टेट में और फिर मई में तीसरी स्टेट में। इस तरह से क्या होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे साल घूमती ही रहती हैं इलेक्शंस के चक्कर में। लेकिन जब एक ही बार इलेक्शंस होंगी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक ही जगह पे जाके इलेक्शंस करवानी पड़ेंगी। अलग-अलग उनको मूवमेंट उनकी भी एक तरह से पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस कंसेप्ट के ऊपर जो है भेद हैं, क्या लगता है आने वाले समय में इस कंसेप्ट के ऊपर काम होगा? देखें, मैंने भी अपने इस वक्तव्य में पहले भी बोला कि अभी हमने 67 पॉलिटिकल पार्टी से रिव्यू लिया था इसके ऊपर, जिसमें से 49 पार्टियों ने अपने जो है वो मत इसमें भेजे। उन 49 में से 37 जो है इसके पक्ष में वोट दिया और केवल 12 ही ऐसी पार्टीज़ हैं जो इसके खिलाफ बोल रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अधिकतर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो अपोज़िशन की पार्टीज़ हैं, वो इसके फ़ेवर में इलेक्शन करवाना चाहती हैं। थैंक यू सर।